वकील कैसे मिलता है? क्या आप जानते हैं कि भारत में हर किसी को वकील की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए कानूनी एक तय श्रेणी की है। कानून ने एक श्रेणी जो है वो तय कर रखी है। उसके अंदर अगर आप उस पात्र के अधिकारी हैं, तो आपको ये सुविधा फ्री देती है। जिसके अंदर आपको कानूनी सलाह या जो एडवोकेट है वो फ्री दिया जाता है। उनके लिए लोक अदालत लगाए जाते हैं, ताकि उनके डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। तो ये एक सरकारी संस्था है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके तहत इसके अंदर आपको फ्री सुविधा दी जाती है। लीगल सर्विसेज, लीगल एडवोकेट, ठीक है, ये आपको फ्री दिए जाते हैं। तो इनका मेन मकसद ही ये होता है कि जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, और ये ज्यादातर फाइनेंशियली वीक लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए होता है। तो आज हम जानते हैं कि ये किनको मिलता है। और वैसे भी हमारा संविधान जो आर्टिकल 39 जो है वो बताता है कि आपको फ्री लीगल राइट्स के अधिकार है। आपको कानूनी सलाह जो है वो फ्री दी जा सकती है, ये आपको अधिकार है। तो आज हम जानते हैं कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके पात्र के लायक है, जिसको ये फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती है सरकार की तरफ से। और आप ये सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से फ्री कैसे मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सरकार जो है इन एडवोकेट को सैलरी देती है पर मंथ। जैसे नौकरी है, जैसे रेलवे की नौकरी है या बिजली डिपार्टमेंट की नौकरी है, उनको सरकारी जो लगे हैं एम्प्लॉइज, उनको सरकारी सैलरी मिलती है। ऐसे ही फ्री जो एडवोकेट हैं, ये गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, इनको सैलरी जो है वो एडवोकेट को गवर्नमेंट देती है। तो आज हम जानते हैं हु आर एलिजिबल। इनके अंदर एलिजिबल कौन कौन है? तो सबसे पहले है चाइल्ड एंड वुमेन, वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है। इनको कोई भी इंसिडेंट इनसे अगर इनका हुआ है, कोई भी अगर ये विक्टिम्स हैं, अगर ये वुमेन एंड चाइल्ड, तो इनको फ्री कानूनी सलाह दी जाती है और फ्री एडवोकेट दिया जाता है। दूसरा है फिजिकल डिसेबल। अगर कोई अपाहिज है, जैसे कि कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, तो वो उनको भी कानून जो है वो फ्री सलाह देता है। एक एडवोकेट जो है वो फ्री देता है। अगर कोई उनके साथ इंसिडेंट हुआ है या कोई भी केस डालना चाहते हैं, वो पिटीशन डालना चाहते हैं सरकार कोर्ट के अंदर, तो वो फ्री मिल सकता है उनको। तीसरा है अगर एनुअल इनकम। अगर एनुअल इनकम क्या चीज है? अगर हमारी फाइनेंशियल एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख से कम है, ठीक है, ये हमारे हरियाणा के लिए है, पंजाब के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है। हर एक स्टेट का एनुअल इनकम की फिक्स जो स्लैब है वो अलग अलग है। जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, और कुछ स्टेट्स के अंदर आपकी 1 लाख है। 1 लाख वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल, गुजरात, ठीक है। और 1.5 लाख वाली जो एनुअल इनकम है वो है आपकी अपना क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। इसके अंदर 1.5 लाख की एनुअल इनकम को कंसीडर किया जाता है कि वो गरीब है, ठीक है, फाइनेंशियली वीक है। ऐसे ही हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, और भी बड़े स्टेट्स हैं, मैं एग्जांपल 3 का लिया है, कि इसके अंदर 3 लाख की वैलिड मानी जाती है कि इसके अंदर ये बीपीएल के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो भी ये लोग आ रहे हैं वो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको सरकार की तरफ से फ्री सुविधा दी जाती है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का अगर कोई मेंबर है, कोई शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, तो उनको भी कानूनी सलाह फ्री दी जाती है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, उसके दौरान वो कोई विक्टिम है, जैसे कोई फ्लड के दौरान उसके साथ पीड़ा घटना घटी, या कोई अर्थक्वेक के दौरान घटी, या बादल फटने के दौरान घटी, तो उसको भी सरकार की तरफ से कानूनी सलाह फ्री दी जाती है। एडवोकेट जो है वो फ्री दिया जाता है, ठीक है। ये सारी जो कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं, तो वो फ्री एलिजिबल है, आप कानूनी सलाह लेने के भी और कानूनी एडवोकेट लेने के लिए भी। इसी तरह से लीगल अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं नए अपडेट्स लाता रहूं आपके लिए।